चलिए, तो आज की क्लास में हम फिर फिनॉल करेंगे। लेसन का जो लास्ट पार्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। फिनॉल C6H5OH, या फिर हम लोग इसको बेंजीन रिंग के ऊपर में OH लिखते हैं। यह है फिनॉल। तो इसको बनाने की विधियों में देख लेते हैं। बनाने की विधियां, कौन कौन से विधि द्वारा हम लोग फिनॉल बना सकते हैं, उसकी चर्चा फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे आज के क्लास में। तो इस लेसन में सबसे पहले मैंने एल्कोहल पढ़ाया आप लोगों को, इसके बाद में ईथर ग्रुप पढ़ाया, और ये आखिरी है इसका फिनॉल ग्रुप। तो फिनॉल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इसको क्लोरोबेंजीन द्वारा। क्लोरोबेंजीन द्वारा। तो क्लोरोबेंजीन द्वारा कैसे इसको बनाएंगे? क्लोरोबेंजीन द्वारा फिनॉल बनाने के लिए हम लोग क्लोरोबेंजीन जो होता है उसकी क्रिया करवाते हैं क्षार के साथ, उच्च ताप एवं दाब पर। उच्च ताप एवं दाब पर हम लोग क्लोरोबेंजीन की जो अभिक्रिया है उस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्षार से करा देते हैं। तो उससे यहाँ पे जो क्लोरो समूह जो होता है वो फिनॉक्साइड समूह से विस्थापित हो जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड HCl यहाँ बाहर हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनॉक्साइड फिनॉल से संबंधित ऑक्साइड है, इसलिए इसका नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसकी क्रिया करवाएंगे हम लोग अम्ल के साथ, HCl के साथ। तो इसके हिसाब से ये NaCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन गया फिनॉल। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया में आपने देखा कि क्लोरोबेंजीन के द्वारा फिनॉल बनाने के लिए हमने क्लोरोबेंजीन की क्रिया उच्च ताप एवं दाब पर पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया, क्षार के साथ कराया, जिससे सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ। और फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड का हमने अम्लीकरण कर दिया, उसको अम्ल के साथ उसका अभिक्रिया करा दिया। जैसे मैंने HCl के साथ में अभिक्रिया किया तो फिनॉल बन गया। इसी प्रकार से दूसरा जो फिनॉल बनाने की जो अभिक्रिया है उसमें दूसरा हम लोग करते हैं सल्फोनीकरण द्वारा। सल्फोनीकरण द्वारा। तो सल्फोनीकरण में आप लोग जानते हैं, पिछले क्लासों में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग बेंजीन की क्रिया सांद्र H2SO4 से कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। यह सल्फोनीकरण है। बेंजीन की क्रिया हम लोग यहाँ पे सांद्र H2SO4 से कराते हैं, ओलियम से कराते हैं, तो ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, HSO3। ठीक है, ये सल्फोनीकरण कहलाता है। तो इसकी क्रिया फिर से, ये भी क्रिया जो है इसका ऐसी ले लेते हैं। इसकी क्रिया पहले हम लोग क्षार से करा देंगे, NaOH के साथ कराएंगे इसका। तो फिर से ये फिनॉक्साइड समूह इधर आ जाएगा, H2SO4 बाहर हो जाएगा। H2SO4 एक H है, वो H यहाँ चले आया, तो ये H2SO4 हो गया, ये बाहर कर दिए तो ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया फिर से। और इस सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया भी आपको बताया हूँ, देखो जस्ट लिखा हुआ है, HCl से कराएंगे, इसका अम्लीकरण करा देंगे तो हमको क्या मिल जाता है? ये फिनॉल मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सल्फोनीकरण के द्वारा भी जब हम लोग फिनॉल बनाए तो पहले बेंजीन से सल्फोनिक अम्ल मिला, हमको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल मिला सल्फोनीकरण करने से, और फिर उस सल्फोनीकरण से प्राप्त होने वाला सल्फोनिक अम्ल है उसकी क्रिया हमने क्षार से कराया तो सेम सोडियम फिनॉक्साइड मिला, और इस सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया फिर हमने HCl से करा दिया, अम्लीकरण करा दिया, तो क्या हो गया? फिनॉल मिल गया। इसी प्रकार से तीसरी विधि जो है वो डाइजोनियम लवण द्वारा हम लोग बना सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम और डाई एजोटीकरण द्वारा भी बोल सकते हैं इसको। देखें, तीसरा है ये डाई एजोटीकरण द्वारा, या इसी को बोलेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम
लवण द्वारा। तो डाई एजोटीकरण के द्वारा या डाइजोनियम लवण के द्वारा हम लोग किस प्रकार से इसमें करेंगे, देखिए। तो डाइजोटीकरण क्या होता है, जब हम लोग बेंजीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl के बिल्कुल ठंडा जो विलयन होता है, मिश्रण होता है, उससे कराते हैं। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, बहुत कम तापमान है ये, ठीक है। तो उससे हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। आप यहाँ बेंजीन से भी करा सकते हो, चाहो तो इसको एनिलीन से भी करा सकते हैं, एनिलीन से भी करा सकते हैं इसको। एनिलीन की क्रिया, एनिलीन की क्रिया कराएंगे सोडियम नाइट्राइट और HCl के हिम शीतल मिश्रण के साथ में, एकदम ठंडा ठंडा रहेगा। तापमान बता दिया मैंने आप लोगों को, 0 से कितना रहता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है उसका हम लोग जल अपघटन करते हैं, ठीक है। जल अपघटन करेंगे कोई भी एक अम्ल जो रहेगा उस अम्ल की उपस्थिति में, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अम्ल नहीं भी दिखाएंगे तभी चलेगा, बस जल अपघटन लिख देंगे इसको, जल अपघटन द्वारा। चलिए देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये OH जो है फिनॉल समूह इधर आ गया इसमें, और N2 अलग होके HCl अलग हो गया। तो इस प्रकार से ये डाई एजोटीकरण द्वारा, डाई एजोटीकरण के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें फिनॉल प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमने एनिलीन लिया, इस एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइड और HCl के मिश्रण से कराते हैं, हिमशीतल मिश्रण से कराते हैं, तो उससे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ये भी क्रिया यहाँ से यहाँ तक ये जो अभी क्रिया है ये डाई एजोटीकरण कहलाती है। यहाँ पर एनिलीन समूह का एजो समूह द्वारा विस्थापन डाई एजोटीकरण कहलाता है। तो इस डाई एजोटीकरण से प्राप्त होने वाला जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है उसका हम लोग जल अपघटन करते हैं, तो सीधे सीधे हमको क्या मिल जाता है, फिनॉल मिल जाता है। इस प्रकार से हमको डाई एजोटीकरण द्वारा भी क्या होता है, इसको फिनॉल मिलता है। और ये आखिरी जो आपके कोर्स में है क्यूमीन, क्यूमीन द्वारा, ठीक है। तो देखिए बेंजीन CH3 CH2 1 2 3 4 कार्बन की संख्या बिल्कुल 4 हुआ इसमें। तो या फिर इसको क्यूमीन जो होता है वो आइसो है, वो आइसो फॉर्म में बनाना है। चलिए इधर लिख देता हूं मैं इसको। चलिए ये है क्यूमीन, ठीक है। तो इस क्यूमीन का हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे। क्यूमीन का हम लोग क्या करा देते हैं, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। तो ऑक्सीकरण करने से यहाँ पे ये ऑक्स है ना, ओ जो है वो ओइक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा ये। चलिए देखिए ये COOH, ये O जो O2 था वो यहाँ पे C और H के बीच में आ गया, बाकी सब ऐसे रहने दीजिए, CH3 CH3। यहाँ पे क्यूमीन था, उस क्यूमीन का हमने ऑक्सीकरण कराया। तो क्यूमीन का ऑक्सीकरण करने से हमको ये ओइक अम्ल प्राप्त होता है, ये अम्ल के रूप में प्राप्त हो जाता है। और इस अम्ल का फिर हम लोग यहाँ पे जल अपघटन करा देते हैं। जल अपघटन कराएंगे, वही बताया मैं आप लोगों को, कोई सा भी अम्ल रहेगा, जैसे लास्ट टाइम इसको लिखोगे नहीं लिखो तभी चलेगा, अम्ल की उपस्थिति में हम लोग इसका जल अपघटन कर देंगे तो ये फिनॉल समूह में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर साथ में ये एसीटोन भी बनेगा। OH देख लीजिए, OH यहाँ पे आया, तो यहाँ पे CH3 COOH, CH3 CO CH3, एसीटोन भी साथ में बनता है, ठीक है, CH3 CO CH3। क्लियर हुई बात आप लोगों को। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्यूमीन के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, उसको फिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को फिनॉल बनाने की 4 विधियां बताया। पहला क्लोरोबेंजीन के द्वारा मैंने निकाला था, बनाया था। दूसरा जो था सल्फोनिक अम्ल के द्वारा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा, जिसको सल्फोनीकरण के द्वारा करके बताया था आप लोगों को। तीसरा
डाई एजोटीकरण द्वारा या फिर डाइजोनियम लवण के द्वारा, और ये चौथा क्यूमीन के द्वारा भी हमने क्या किया, फिनॉल बनाया। अब ये फिनॉल जो है उसके गुणों में अगर देखें, रासायनिक गुणों में मेन इसके जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के हिसाब से देखें तो इसके जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया है, नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, हैलोजनीकरण हो गया, नाइट्रीकरण हो गया, तो इसके हिसाब से देखिए इसका मैं नाइट्रीकरण बता देता हूं। नाइट्रीकरण की क्रिया आप सभी लोग पिछले क्लास से जानते आ रहे हो। नाइट्रिक अम्ल से जो क्रिया होता है वो नाइट्रीकरण कहलाता है। नाइट्रिक अम्ल से होने वाली जो अभिक्रिया होता है वो नाइट्रीकरण कहलाता है। नाइट्रिक अम्ल से जो है जो अभिक्रिया होगा वो सिंपल नहीं होता है, उसमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया नाइट्रीकरण कहलाता है। इसमें हम जिस यौगिक का नाइट्रीकरण करते हैं उसका नाइट्रो फॉर्म बनता है। जैसे बेंजीन का हमने लास्ट ईयर किया था तो नाइट्रो बेंजीन बना था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम फिनॉल का करेंगे तो नाइट्रोफिनॉल बनेगा। तो ये नाइट्रोफिनॉल जो बनेगा वो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। चलिए देखिए, ये फिनॉल है, इसका हम लोग नाइट्रीकरण करवा रहे हैं, HNO3 से क्रिया करवा रहा हूं। यहां मैंने अम्ल को तनु लिया हुआ है, तो इसमें आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। ये आर्थो में बना आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये हो गया ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे मैं तनु अम्ल ना लेकर के, अच्छा इसकी उपस्थिति तो आपको मालूम है, उपस्थिति तो सांद्र H2SO4 रहेगा। तो फिनॉल का जब मैं नाइट्रीकरण करवाता हूं, तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराता हूं, तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। लेकिन अगर यहां पे मैं फिनॉल का नाइट्रीकरण तनु अम्ल की उपस्थिति में, तनु अम्ल के साथ ना करा के अगर मैं सांद्र अम्ल ले लेता हूं, यहां पे H2SO4 की उपस्थिति रहेगा, तो ऐसी स्थिति में ये 2 4 6 2 4 6, ये 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। 2 4 6 2 नंबर में है, 4 नंबर में 6, 2 4 6 3 बार आया, इसलिए ट्राई नाइट्रो आया, और ये फिनॉल है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, जिसको हम लोग पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। पिक्रिक अम्ल के नाम से इसको जानते हैं। ये पिक्रिक अम्ल का जो उपयोग होता है वो विस्फोटक बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग नाइट्रीकरण देखे, इसका फिनॉल का नाइट्रीकरण किए, तो अगर तनु नाइट्रिक अम्ल से के द्वारा नाइट्रीकरण कराएंगे तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सांद्र नाइट्रिक अम्ल के द्वारा इसका नाइट्रीकरण करें तो हमको क्या हो जाता है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। ये था इसका नाइट्रीकरण। अब इसी प्रकार से इसका हैलोजनीकरण, ये दो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। हैलोजनीकरण जो नाभिक न्यूक्लियोफिलिक जो है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ये दो प्रकार का अभिक्रिया देता है, एक नाइट्रीकरण है और दूसरा जो है वो हैलोजनीकरण है। दो प्रकार का ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे फिनॉल जो है, इस फिनॉल का हैलोजनीकरण करते हैं, मान के चलिए मैं ब्रोमीन से क्या करा देता हूं, इसका हैलोजनीकरण कराई जाती है क्लोरोफॉर्म या कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। जब यह हैलोजनीकरण होता है, फिनॉल का जो हैलोजनीकरण होता है वो हम लोग करवाते हैं फिनॉल इसमें क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। तो इससे हमको आर्थो और पैरा हैलोफिनॉल प्राप्त होता है। जैसे अभी ब्रोमो लिया तो ब्रोमोफिनॉल बनेगा, आर्थो और पैरा में ब्रोमोफिनॉल बनता है। अगर ये अभिक्रिया, ये हैलोजनीकरण में किसकी उपस्थिति में करा देता हूं, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में करा देता हूं।
लेकिन अगर ये मैं फिनॉल का जो हैलोजनीकरण है उसको क्लोरोफॉर्म या कार्बन डाइसल्फाइड को उपस्थित न करवा के ब्रोमीन जल से करा देता हूं, ब्रोमीन जल से इसकी अभिक्रिया करवाता हूं, तो ऐसी स्थिति में ये सेम उसकी जैसा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होगा। 2,4,6 2 4 और ये 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो जिस प्रकार से नाइट्रीकरण की क्रिया होता है उसी प्रकार से यहां पे हैलोजनीकरण की क्रिया भी सेम है। जिस प्रकार से नाइट्रीकरण में हुआ था, तनु में एक आर्थो और पैरा मिला था, सांद्र में 2,4,6 फॉर्म मिला था, उसी प्रकार से यहां पर जब हम लोग फिनॉल होता है उस फिनॉल का हैलोजनीकरण करते हैं, ब्रोमीनीकरण करते हैं, ब्रोमीन से क्रिया भी ब्रोमीनीकरण कहलाएगा, ब्रोमीनीकरण करते हैं, तो ये ब्रोमीनीकरण अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में या कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पे आर्थो और पैरा हमको ब्रोमोफिनॉल बनेगा। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग ब्रोमीन जल के साथ में इसकी अभिक्रिया करा देते हैं तो हमको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिल जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि फिनॉल कैसे बनाई जाती है और फिनॉल के कौन कौन से नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, उसके बारे में देखें। इसके अन्य अभिक्रियाएं, अन्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है उन अभिक्रियाओं के बारे में फिर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।